बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि कौन सा कोर्स करने के बाद हम मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर में बहुत ज्यादा पैसा, अगर आपका मेडिकल स्टोर एक बार चल गया तो आप लाखों और करोड़ों कमा सकते हो और बहुत मेडिकल स्टोर वाले कमा भी रहे हैं। लेकिन कौन कौन सा कोर्स करने के बाद आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो, तो चलो आज की वीडियो में इसी बात पर डिस्कशन होगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसके लिए आपको कौन सा एग्जाम भी देना होगा, तो एग्जाम भी मैं साथ साथ बता दिया करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा कोर्स करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राग, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा और स्टार्टिंग में सुना होगा कि मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए बच्चों को कौन कौन सा कोर्स करना होता है, यानी कि कौन कौन सा कोर्स करके मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पहला चीज तो यह है कि अगर आप पशुओं का डॉक्टर बनना चाहते हो, यानी कि पशुओं का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो, क्योंकि पशुओं के दवाइयों का मेडिकल स्टोर एक अलग मेडिकल स्टोर होता है। हाँ, जो मतलब क्या बोलते हैं आपका एलोपैथी मेडिकल स्टोर होता है, उसमें भी पशुओं के क्या बोलते दवाइयां लोग रखते हैं, लेकिन सही बात तो है कि इसके लिए अलग कोर्स होता है, ठीक है ना। तो जितने भी पशु की क्या बोलते दवाइयां हैं, क्योंकि पशुओं को भी तो समस्याएं आती हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं बुखार होता है, गाय हो गया, ठीक है ना, भैंस हो गया, कुछ लोग मतलब कुत्ते भी पालते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग लोग क्या बोलते हैं पशु पालते हैं। तो अगर आपको पशुओं के लिए अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो मैं आपको बता दूं कि आपको बीवीएससी करना होगा। अगर आप बीवीएससी का कोर्स किए हो तो आप पशुओं की दवाइयों का क्या बोलते हैं स्टोर खोल सकते हो, और बीवीएससी करने के बाद आप पशुओं के डॉक्टर भी कहलाओगे। आप चाहो तो उनका इलाज भी कर सकते हो। जैसे आपके पास टाइम बचा तो आप आके क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर पर बैठे हो, लेकिन किसी ने अगर आपको कह दिया कि मेरे मतलब गाय को या मेरे भैंस को, जो मतलब क्या बोलते हैं पालतू पशु होते हैं, उसको ये समस्या है, तो आप जाके वहां जांच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और उसका भी चार्ज आप ले सकते हो। क्योंकि मैंने खुद डेयरी फार्म खोला था, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो बीवीएससी का कोर्स कर सकते हो, और या तो आप वेटरनरी साइंसेस का कोई कोर्स कर लो। अगर आप वेटरनरी साइंसेस का कोई कोर्स कर लेते हो तो भी आप पशुओं के दवाइयों वाला मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। अब बात यह है कि सर ये दोनों जो कोर्स है, आपका जो वेटरनरी साइंसेस है और जो आपका बीवीएससी है, उसके लिए कौन सा एग्जाम देना होगा, तो आपको इसके लिए नीट का एग्जाम देना होगा। नीट एग्जाम के थ्रू इसकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग होने के बाद आप प्रेफरेंस लिस्ट में बीवीएससी भरोगे, और बीवीएससी के जो कॉलेज होंगे जहां जहां बीवीएससी की पढ़ाई होता होगा, आप प्रेफरेंस लिस्ट में वो भरोगे, काउंसलिंग कराओगे। अगर आपका नंबर अच्छा रहा तो काउंसलिंग के बाद आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, फिर रिपोर्टिंग के बाद आप पढ़ाई करोगे। क्या बात समझ में आया? तो बीवीएससी का कोर्स या वेटरनरी साइंसेस का कोर्स, नीट का आपको इसके लिए एग्जाम देना होगा। यहां पशु के दवाइयों वाली बात हो गई। हाँ, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो वेटरनरी साइंसेस के लिए सीयूईटी एग्जाम के थ्रू लेती हैं, कुछ कॉलेज बस हैं, सभी कॉलेज ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप नीट का एग्जाम दे लीजिए। अब आप कहोगे सर नीट एग्जाम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लास 12th के बाद या 11th में पढ़ रहे होंगे फिर भी वो जुड़े हैं। तो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा नीट 2025, पूरी डिटेल सुमन मैम ने इस वीडियो में बताया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप सब कुछ सीखते जाएंगे। चलिए वहीं दूसरा बात कर लें, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए वहां पे सारी आयुर्वेदिक दवाइयां होंगी, ठीक है ना। आप या तो बी फार्मा आयुर्वेदा कर लो, ठीक है ना, या तो आप बीएएमएस कर लो। बीएएमएस जो होता है वो आयुष कोर्सेज होते हैं। आयुष कोर्सेज के अंदर 6 कोर्स आता है, तो उसमें से एक कोर्स है बीएएमएस। बीएएमएस भी आपका नीट के थ्रू ही होता है, किसी और एग्जाम के थ्रू आप बीएएमएस कोर्स नहीं कर सकते हो। वैसे अगर आप बीएएमएस कर लोगे तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना स्टार्ट हो जाएगा, आप डॉक्टर भी हो जाओगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मेडिकल स्टोर भी आप खोल लीजिए। मेडिकल स्टोर से आप क्या बोलते हैं, जब आपके पास टाइम है तो मेडिकल स्टोर आप चलाइए। उसके बाद कोई एक आध क्या बोलते हैं बंदा रख देना जिसको 7,000 8,000 मंथली देते रहना, 10,000, और आप जब चले जाओगे तो वो आपका क्या बोलते हैं शॉप देखेगा और आप जाके किसी की दवाइयां आप कर सकते हो, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको नीट का एग्जाम देना होगा। और वहीं बी फार्मा आयुर्वेदा की बात करें तो भी आपको नीट एग्जाम देना होगा। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपने खुद का एग्जाम कराती हैं, या कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो खुद का नहीं एग्जाम कराते, सीयूईटी के अंतर्गत लेती हैं। तो अगर आप बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्स करना चाहते हो, ये बीएएमएस की अपेक्षा अगर देखा जाए तो थोड़ा आसान पड़ेगा, बीएएमएस थोड़ा सा टफ पढ़ाई पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप नीट के थ्रू भी जा सकते हो कुछ कॉलेज में। कुछ कॉलेज में मतलब क्या बोलते हैं खुद का एग्जाम होता है, जैसे बीएचयू जो है वहां पे बी फार्मा आयुर्वेदा का कोर्स वो स्वयं का कराता है, बीएचयू एग्जाम लेता है, ठीक है ना। आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने बताया कि बी फार्मा आयुर्वेदा कोर्स बीएचयू, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं सीयूईटी के अंतर्गत लेता है। अब बात आया कि सर जो आपने ये वीडियो दिया है इसका लिंक कहां मिलेगा, तो इसका लिंक वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां के थ्रू देख
सकते हो, ये आप नॉर्मल टाइप कर सकते हो स्पार्क अप क्लासेस बी फार्मा आयुर्वेदा, तो आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा। या उसके बाद भी आप नहीं क्या बोलते मंगा रहे हो तो आप कमेंट में कह देना कि बी फार्मा आयुर्वेदा का लिंक दे दीजिए, तो वहां से लिंक मिल जाएगा। जितनी भी वीडियो मैं सजेस्ट कर रहा हूं उस सारी वीडियो का मतलब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में मिलेगा, या तो आप स्वयं मंगा लीजिएगा, मतलब क्या बोलते हैं टाइप करके यूट्यूब पे, या तो आप यूट्यूब कमेंट में जब लिखिएगा तो यूट्यूब कमेंट में मांग लीजिएगा। तो 4 रास्ते हैं इसको पाने के लिए, ठीक है। लास्ट में देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, या तो स्वयं मंगा लेना, या तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें तो एलोपैथिक मेडिकल स्टोर, आप एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आप क्या बोलते हैं नॉर्मल बी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा का कोर्स, या आप क्या बोलते हैं एमबीबीएस कर सकते हो और बीडीएस कर सकते हो। लेकिन एमबीबीएस बीडीएस एक ऐसे कोर्स है जिसको करने के बाद एक अच्छे लेवल के आप डॉक्टर बन जाओगे। तो स्टोर खोलना तो मतलब हम नहीं कहते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं आप स्टोर खोलो, बट ये है कि आप एलिजिबल हो। और मेरा टॉपिक क्या है कि कौन कौन सा कोर्स करने के बाद आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। तो लेकिन आप एलिजिबल हो कि आप मेडिकल स्टोर भी खोल लीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बीएएमएस करने के बाद हर बच्चा मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर ही बन जाता है, या हर बच्चा क्या बोलते हैं प्राइवेट क्या बोलते हैं में जाके अच्छा पैसा कमा ले। तो आप स्वयं का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते करते लोगों से व्यवहार बना के आप अपना एक एरिया बना सकते हो और फिर अपना एक हॉस्पिटल भी आप स्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन आप मतलब एलोपैथी जो मेडिसिन का मेडिकल स्टोर है वो खोलने के लिए आप एलिजिबल हो। कौन कौन सा? आपका एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया और नॉर्मल बी फार्मा हो गया। हाँ, इसके अतिरिक्त और भी है, आप डी फार्मा और फार्म डी भी करके आप एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। अगर आपको डी फार्मा और फार्म डी के बारे में जानना है तो सुमन मैम ने दोनों वीडियो बनाया। आपको एक तरफ क्या बोलते हैं डी फार्मा दिख रहा होगा, एक तरफ फार्म डी दिखा होगा। अब ये मत सोचना कि लग रहा सेंटेंस पलट दिया गया तो वही चीज है। सेंटेंस पलटने के बाद एक फार्म डी है और एक डी फार्मा है, तो सेंटेंस यहां पलटना नहीं, दोनों अलग अलग कोर्सेज है। आप इनकी डिटेल वीडियो देख सकते हो और वीडियो का लिंक मैंने कहा था कि 4 रास्ता आपके पास है, जो कि पहले ही बताया, ठीक है ना। तो हाँ, अच्छा, आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि सर इसके लिए क्या एग्जाम देना होता है। तो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा। वहीं बात करें बी फार्मा के लिए, तो बी फार्मा तो नीट के थ्रू कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपना खुद का बी फार्मा के लिए क्या बोलते हैं वो कराती हैं, ठीक है ना, मतलब एग्जाम्स कराती हैं। और कुछ कॉलेज ऐसी हैं जो सीयूईटी के अंतर्गत लेती हैं, ठीक है ना। वहीं डी फार्मा और बी फार्मा के खुद का एग्जाम होता है, यानी कि जहां जिस कॉलेज में होता होगा वो कॉलेज वाले खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं और सीयूईटी का भी एग्जाम कराती है। तो डी फार्मा बी फार्मा के बारे में खैर उन्होंने जब नॉलेज दिया है तो उसमें उन्होंने बताया है। और बी फार्मा के लिए एक और भी एग्जाम होता है, जैसे स्टेट वाइज जो एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी के लिए सीपी नेट का एग्जाम है, तो यूपी के लिए जो सीपी नेट का एग्जाम है उसके अंतर्गत भी बी फार्मा कोर्स कराया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया, ये बातें आपका क्लियर हो गया होगा कि आप एमबीबीएस कोर्स, बीडीएस कोर्स, बी फार्मा कोर्स, डी फार्मा कोर्स और फार्म डी, ये 5 कोर्सेज ऐसे हैं इसको करने के बाद आप एलोपैथी का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसके आगे बढ़ें तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर। अगर आप होम्योपैथिक का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो आप नीट का एग्जाम दीजिए और नीट के एग्जाम में आप बीएचएमएस सेलेक्ट करिए। जब बीएचएमएस आप कोर्स करोगे तो उस दौरान आप पूरा कोर्स की पढ़ाई करने के बाद होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। लेकिन बीएचएमएस करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप डॉक्टर हो जाओगे, लेकिन पार्ट टाइम में आप जो मेडिकल स्टोर खोले हो वहां भी बैठ सकते हो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 24 आवर आपके पास पेशेंट रहेंगे। आपके पास जब टाइम हो तो आप बैठ के अपने मेडिकल स्टोर पे दवाई सेल करें और जैसे आपको टाइम मिले आप क्या बोलते हैं पेशेंट का इलाज भी करें। तो बीएचएमएस कोर्स करना होगा, ये नीट के अंतर्गत ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं आगे बढ़े तो सिद्धा मेडिसिन, ठीक है ना। सिद्धा मेडिसिन का कोर्स करके आप सिद्धा क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ये भी आपका नीट के अंतर्गत ही होता है, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर हम अगला बात करें तो यूनानी मेडिसिन मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो। यूनानी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको यूनानी मेडिसिन का कोर्स करना होगा, ये भी आपका क्या बोलते हैं मतलब नीट के थ्रू ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नीट में आप जानते हो कि एक कोर्स होता है बीयूएमएस, ये सब सारे आयुष कोर्सेज हैं। आयुष कोर्सेज में आपका आता है बीएएमएस आता है, बीयूएमएस आता है, बीएचएमएस आता है, बीएसएमएस आता है, बीएनवाईएस होता है और बी फार्मा आयुर्वेदा होता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके अंतर्गत 6 कोर्स होते हैं। अच्छा, अगर हम आगे चलें तो नेचुरोपैथी वाला मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो। नेचुरोपैथी में आपको बीएनवाईएस का कोर्स करना होगा और बीएनवाईएस कोर्स नीट के अंतर्गत ही होता है। और कुछ बीएनवाईएस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं क्लास 12th की मेरिट पर। क्लास में 12th में अगर आपका 90% से एबव है तो उस मेरिट पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं नीट के अंतर्गत ही होता है। तो इतने सारे मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हो जिसका मैंने आपको नाम बताया, ठीक है ना। पशुओं के दवाइयों का क्या बोलते हैं आप मतलब मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, ठीक है ना। आप आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, एलोपैथिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, सिद्धा मेडिसिन क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, आप यूनानी मेडिसिन का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और नेचुरोपैथी का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। तो
इतने सारे मेडिकल स्टोर खोलने के आपके पास ऑप्शंस हैं, और ये मतलब खोलने के लिए जो आपको कोर्स करना होगा, उन कोर्स का मैंने नाम भी बताया, और वो कोर्स करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होगा मैंने ये भी बताया। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। मेडिकल स्टोर में बहुत ज्यादा पैसा है, बस आपकी व्यवहार अच्छी होनी चाहिए, पहली बात, क्योंकि व्यवहार बहुत मायने रखेगा। पता चले आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप गुस्सा हो के सबसे बोल रहे हो, आप अच्छे से जो पेशेंट आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, आप उनसे बिहेव नहीं कर रहे हो, तो बंदा फिर क्यों आएगा आपके मेडिकल स्टोर पे। तो आपका जो है मतलब क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज बता दूं कि आपका व्यवहार बहुत मायने रखेगा। और दूसरी बात मैं ये कर दूं, जो आपने कोर्स की पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई में आप बहुत अच्छे से बहुत बारीक पढ़ाई किए रहो, यानी बहुत पारखी नजर हो आपका हर चीजों को पढ़ने का और समझने का। तो अगर आपके पास पढ़ाई की अच्छी नॉलेज है, जो आपने कोर्स किया है, और अगर आपके पास अच्छा व्यवहार है, अगर ये दो चीज आप किसी तरह जुटा लो, और तो जुटाने की क्या बात है, तो धीरे धीरे अगर आ जाएगा, ठीक है, आपके अंदर विनम्रता तो आ ही जाएगा पढ़ाई करते करते। और आप, हमको उम्मीद करते हैं कोई कोर्स करोगे तो जरूर ध्यान लगा के पढ़ोगे। अगर ये दो चीज हो गया तो आपका मेडिकल स्टोर पक्का चल जाएगा और आपकी लाइफ में कहीं कोई समस्या नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर में बहुत ज्यादा पैसा है। तो इतने ऑप्शन है आपकी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई समस्या है, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम, यानी कि स्पार्कअप क्लासेस की जो टीम है, ये दो लोगों की ही टीम है, ये हमेशा आपके साथ है। और इस टीम में एक और भी है, स्टूडेंट्स भी आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट में कुछ बच्चों ऐसा कमेंट कर देते हैं कि हम लोगों को खुद पता चल जाता, अच्छा ये भी है क्या, बहुत सारे नए कोर्स के बारे में वो बता देते हैं। और फिर हम लोग उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको छानते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं है, उसकी सारी की सारी रूल, नियम, कानून, उसकी एलिजिबिलिटी, हर चीज जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी हमारा हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही आपका हेल्प करते हैं, आपके कमेंट से हमें भी हेल्प मिलता है, ठीक है ना। तो टीम में मैं, सुमन मैम, ये दो स्तंभ है, और इसके बीच में जो पूरी की पूरी तरह से मतलब उस घर को, स्पार्कअप क्लासेस को संभाला हुआ है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये 3 पार्ट है। तो स्टूडेंट प्लीज आप कमेंट करिएगा, आप बिल्कुल कहीं कोई टेंशन ना लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं।